स्वागत है करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको एचएसएससी के लिए दो एग्जाम के फॉर्मेट बताऊंगा, जिसमें टैक्स इंस्पेक्टर का और एक्साइज इंस्पेक्टर का। जैसे कि आपको पता है, री एडवर्टाइज हुआ था एक्साइज और टैक्स इंस्पेक्टर का फॉर्म। तो उम्मीद है कि इस साल में ये एग्जाम हो जाएंगे और 2-3 महीने में उम्मीद है कि इनके एग्जाम आ जाएंगे। तो नॉर्मली जैसे सबसे पहले इसमें आता है कि एचएसएससी जो है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एग्जाम को कंडक्ट करेगा। तो जैसे कि एचएसएससी के एग्जाम नॉर्मली हुए हैं, तो एचएसएससी के दो फॉर्मेट में अभी तक एग्जाम हुए हैं, या तो 80 क्वेश्चन के आते हैं या 100 क्वेश्चन के आते हैं। तो दो एग्जाम होते हैं, जैसे नॉर्मली पुलिस में था, कांस्टेबल का एग्जाम था, उसमें 80 क्वेश्चन थे, और एचएसएससी क्लर्क में जो थे वो 100 क्वेश्चन थे। तो अभी तक दो ही फॉर्मेट जो है एचएसएससी के फाइनल हुए हैं। बाकी 80 क्वेश्चन में क्या होता है, 80 में लगभग 40%, सॉरी 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो है ये जीके से रिलेटेड होते हैं। जीके मींस नॉर्मल जीके जो है, नेशनल इंटरनेशनल प्लस हरियाणा जीके, दोनों आ जाएंगी। इसके अलावा जो बाकी के 40 क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होते हैं रीजनिंग में, मैथ्स में, फिर हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है जी। तो 80 क्वेश्चन जो है 40-40 क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है नॉर्मली 2 मार्क्स का होता है, तो 160 मार्क्स का जो है इसमें एग्जाम बनता है। जबकि दूसरा फॉर्मेट जिसके चांस ज्यादा है आपके टैक्स इंस्पेक्टर के लिए, वो 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स के एग्जाम में क्या होगा, आपके पास लगभग 50% या 50 क्वेश्चन आपके पास जीके के रिलेटेड होंगे, 50 क्वेश्चन। और नॉर्मली किसी किसी एग्जाम में ये 50 से बढ़कर 60 क्वेश्चन तक हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 50 आएंगे या 60 आएंगे। तो हमारे पास मान के चलते हैं 50-60 के बीच में रहेगा। तो बाकी के 40 या 50 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग, मैथ्स, फिर आता है हिंदी और इंग्लिश। तो ये पैटर्न नॉर्मली रहता है जो एचएसएससी में रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जीके कैसी आती है। जीके में अगर हम देखें, दो पार्ट में डिवाइड करो, हरियाणा जीके के नॉर्मली 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नॉर्मली आए होते हैं हर एग्जाम में। तो हरियाणा का एग्जाम है तो हरियाणा की जीके आएगी। हरियाणा का आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी हो गया, रिवर्स हो गए, डैम हो गए, और बाकी डांस हो गए, जो आर्ट कल्चर आदि सभी कुछ कंबाइन होता है इसमें। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं हरियाणा जीके के। तो मुझे लगता है कि हरियाणा जीके में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये लगभग थोड़े दिन की प्रिपरेशन में हरियाणा जीके कर ली जाती है। जो दूसरी दिक्कत आती है वो आती है जीके में। जीके में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत वाइड है। हरियाणा जीके सिंपल है, शॉर्ट में सिलेबस है। जो नॉर्मल हमारी इंडिया और नेशनल और वर्ल्ड जीके है, उसमें सिलेबस बहुत वाइड है, एग्जैक्ट पता नहीं चलता कहां से क्वेश्चन आएगा। फिर भी वर्ल्ड जीके में से जो नॉर्मली मुझे तक अभी तक गेस हुआ है, उसमें क्या होता है, वर्ल्ड के रेवोल्यूशन, फ्रीडम मूवमेंट जो हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, उनके क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड में 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्ल्ड के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन वर्ल्ड के होते हैं। बाकी इंडियन जीके में सबसे ज्यादा इंडियन जीके में आते हैं। इंडियन जीके में नेशनल में पॉलिटिकल न्यूज, इकोनॉमिकल, सोशल कल्चर आ जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के लगभग 5 to 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके जीके में होते हैं। तो जीके में साइंस जो है, साइंस थोड़ी ज्यादा कवर होती है। साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन तक उम्मीद होती है कि साइंस के क्वेश्चन आ जाए। किसी किसी पेपर में साइंस के बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर भी आप उम्मीद किया करो हर एक चीज को पढ़ने की, क्योंकि जब कोई चीज नहीं आती है और एकदम से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जाम जो है खराब हो जाता है। तो आप साइंस को भी फोकस करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी फोकस करो, और इकोनॉमिक्स को भी फोकस करो। उम्मीद है कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग होने के चांस जीके में रहते हैं। तो जीके अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया तो 50% आपका कंबाइन हो जाता है, और 50% में अगर आपने 40-45 स्कोर कर लिया तो आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहने के चांस बढ़ जाते हैं। बाकी रहता है रीजनिंग। रीजनिंग में भी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आते या एडवांस टॉपिक नहीं आते। इसमें बैंकिंग एसएससी की जो रीजनिंग है उतनी हार्ड नहीं आती, सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में भी अर्थमेटिक आता है, सिंपल अर्थमेटिक आता है। हिंदी में सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, पर्यायवाची है, विपरीतार्थी है, ठीक है, समास का क्वेश्चन आ जाता है, संधि का क्वेश्चन आ जाता है। तो 7 या 8 क्वेश्चन जो है हिंदी के होते हैं। इंग्लिश के भी 7-8 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आएंगे। और मैथ्स के क्वेश्चन जो है, मैथ्स के क्वेश्चन हमारे पास लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 10 to 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, और हिंदी के और इंग्लिश के 8-8 क्वेश्चन। तो ये एग्जाम फॉर्मेट जो है, मुझे उम्मीद है कि यही रहेगा आपके एचएसएससी के इंस्पेक्टर के लिए, टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए।
तो आप इस फॉर्मेट को देखकर अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चांसेस आपके ब्राइट हैं। 2 या 3 महीने आपको मिल जाएंगे अभी भी एग्जाम के लिए। तो जून जुलाई तक उम्मीद है कि एग्जाम हो जाए। बाकी ग्राम सचिव और एग्जाम भी पड़े हैं अभी। तो उम्मीद है कि सरकार जो है अगले 2.5 सालों में इन एग्जाम को कंप्लीट करेगी। एग्जाम भी होंगे और बाकी की जो प्रोसेस है इंटरव्यू आदि वो भी होंगे और आपकी सिलेक्शन भी होगी। उम्मीद है, तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन रखिए, डाउट क्रिएट ना करें, सिंपल पहले पढ़ें, मेमोराइज करें, याद करें और रिवीजन करते रहें। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आमतौर पे आप करें। जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा जीके में, नॉर्मल जीके के, वो आप पढ़कर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये था लेक्चर जिसमें मैंने आपको एग्जाम फॉर्मेट बताया। कैसा लगा लेक्चर आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।